Hello friends, I am Pallavi Thakur and you are watching my Lord Shiva English Learning channel. How are you guys? I hope you all are good. Friends, welcome to my channel. Once again, I am here for you with a new word, new idiom and new tip of the day. So guys, let's start. And let's start with a new advanced word. And today's word of the day is, today's new advanced word is brim over. BRIMOVER. Brim over. Brim over means to be too full, that something is falling out. To be overflow. ओके हम कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज जो पूरी तरह से भरी हुई हो, ठीक है, लबालब भरी हुई हो और वो ऊपर तक भरी होने के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको दूध का एग्जांपल देती हूँ। दूध हमेशा ही ऊपर तक भरा रहता है, ठीक है, और ऊपर तक लबालब भरा होने के बाद वो दूध गिरना तो है ही, वो दूध गिरता ही है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो फुल ऑफ थिंग हो, मतलब कुछ भी हो और वो पूरी भरी हुई हो, पूरी मतलब लबालब भरी हुई हो और वो गिरे, तो उसका मतलब होता है ब्रिम ओवर। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूध का ही होता है, क्योंकि दूध जो है हमेशा ऊपर तक आ जाता है और ऊपर तक आने के बाद वो फैल जाता है, गिर जाता है। डेली का आपने देखा होगा कि हम जब तक खड़े रहेंगे तब तक तो दूध नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही हम गैस पे दूध को रखकर छोड़ देते हैं तो वो ऊपर तक आता है और वो नीचे गिरता ही है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रिम ओवर का दूध, ठीक है। तो आप ब्रिम ओवर का समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ फ्रेंड्स जो ऊपर तक भरी हो, लबालब भरी हुई हो और वो ऊपर तक उमड़ उमड़ के आ रही हो लबालब भरी होने के बाद और वो गिर जाए, दैट इज ब्रिम ओवर। ओके फ्रेंड्स, जब आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ऊपर तक भरी होने के बाद कोई भी चीज़ गिर जाए तो वो होता है ब्रिम ओवर, है ना। तो मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से। आई एम एक्सप्लेनिंग ब्रिम ओवर विद माई एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर हियर फ्रेंड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द मिल्क यूजुअली ब्रिम्स ओवर। मिल्क जो है हमेशा यूजुअली ब्रिम्स ओवर होता है, यानी कि वो हमेशा ही लबालब भरा होता है और वो गिर जाता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज, हाँ फ्रेंड्स एक और बात है, यहाँ पे हम लोग लबालब भरे होने के लिए कोई चीज़ का ही, केवल हम चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, अपने लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा दुख से लबालब भरे हुए हैं, या हमारे अंदर खुशी इतनी भरी हुई है कि हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, वो खुशी उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है, तो हम इसे अपनी तरफ से, या हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटमेंट जो है हमारी वो लबालब भरी हुई है हमारे अंदर, तो वो बाहर आ रही है। या फिर हम मतलब कुछ भी जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, कुछ भी हो सकता है, तो वो हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस ब्रिम ओवर का, ठीक है। तो ऐसा ही मेरा एक सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि ही इज़ ब्रिमिंग ओवर विथ कॉन्फिडेंस। वो इतना ज़्यादा मतलब भरा हुआ है कॉन्फिडेंस से, मतलब बहुत ज़्यादा वो लबालब ऊपर तक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। गाइज, ब्रिम ओवर का मतलब सिर्फ हम चीज़ों के लिए, दूध के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्रिम ओवर का मतलब ये है कि एक तो वो ऊपर तक पूरा तरह भरा हो, किसी भी चीज़ से भरा हुआ हो, पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एंड वो हम लोग अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस ब्रिम ओवर का, ठीक है। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज गाइज, द टम्बलर इज ब्रिमिंग ओवर विद जूस। टम्बलर जो है, टम्बलर यू नो व्हाट इज टम्बलर? टम्बलर इज अ ग्लास। ओके, टम्बलर हम लोग ग्लास को कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टम्बलर किसे कहते हैं। टम्बलर होता है ग्लास। तो टम्बलर जो है, ग्लास जो है, वो जूस से पूरी तरह से ब्रिमिंग ओवर है, लबालब भरा हुआ है। ओके ना। एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज, शी इज ब्रिमिंग ओवर विद एक्साइटमेंट। वो जो है लड़की, शी इज़, वो जो लड़की है वो पूरी तरह से ब्रिमिंग ओवर है एक्साइटमेंट के साथ। तो गाइज, जब भी कोई भी चीज़ ब्रिमिंग ओवर हो, किसी भी चीज़ से हो, लबालब भरी हुई हो और इतनी ज़्यादा फुल हो, ठीक है ना, कि वो गिरने के कगार पे हो, तो दैट मीन्स ब्रिम ओवर। आप बहुत अच्छा वर्ड है, यूज़ करिए इसे, ब्रिम ओवर, ठीक है। सिनोनिम्स आर ओवरफ्लो। आप लोग जानते हैं ओवरफ्लो को, तो हम मोस्टली जानते ही हैं। देखो, ओवरफ्लो होता है कुछ भी चीज़ जब ज़्यादा भर जाती है तो वो ओवरफ्लो हो जाती है, निकलने लग जाती है, तो वही सेम है ब्रिम ओवर, ठीक है। ब्रिम ओवर और ओवरफ्लो एक ही है, बस ओवरफ्लो को हम सब जानते हैं लेकिन ब्रिम ओवर को कम लोग जानते हैं। एंड सेकेंड सिनोनिम इज वेल ओवर। वेल ओवर भी है और ओवरफ्लो भी है, एंड ब्रिम ओवर इज अ न्यू यूनिक एडवांस वर्ड, ठीक है। एंड नाउ टाइम इज idiom ऑफ द डे. Idiom of the day is eye to eye.
आई टू आई मीन्स टू एग्री विद somebody on any topic, किसी भी टॉपिक पे किसी के साथ भी एग्री होना, है ना। और टू हैव अ सेम ओपिनियन, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी एक सेम राय रखना, सेम ओपिनियन होना किसी के साथ भी। हमारा आई टू आई का मतलब ये है कि हम किसी के साथ भी सहमत हैं, एग्री हैं, और हमारा जो ओपिनियन है वो सेम है। मतलब मैं अगर आपकी बातों से सहमत हूँ तो इसका मतलब है कि आई टू आई। ओके, अब समझे, जब भी हम किसी की बात से सहमत होते हैं तो वो आई टू आई होता है, जब भी हमारा कोई सेम ओपिनियन होता है। ओके ना। तो मैं एग्जांपल से देती हूँ, माई हस्बैंड नेवर आई टू आई विद मी ऑन एनी टॉपिक। मेरे हस्बैंड हमें कभी भी नहीं आई टू आई होते हैं किसी भी टॉपिक पर, है ना। एंड दिस इज अ जेन्युइन सेंटेंस, ये मैंने बनाया नहीं है, ये जेन्युइन है, मेरे दिमाग में आ गया कि मैं क्या आपको समझाऊं। तो जो एक्चुअली सबके हस्बैंड से होते हैं, कभी भी आई टू आई नहीं होते किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन सेंटेंस है, आई टू आई में सहमत होना, और किसी भी टॉपिक पे, किसी भी उस पे, किसी भी राय पर वो आई टू आई नहीं होते। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज he don't eye to eye with his family on any topics। वो मतलब वो लड़का, ठीक है, वह जो है वो किसी भी टॉपिक पर अपनी फैमिली के साथ आई टू आई नहीं होता है। आई टू आई का मतलब सहमत नहीं होता है, राजी नहीं होता है, उसकी राय मैच नहीं करती है अपनी फैमिली के साथ। आप समझे कि आई टू आई क्या होता है। आई टू आई इज अ टू एग्री विथ समवन, किसी के साथ भी एग्री होना, और टू हैव अ सेम ओपिनियन, और किसी के साथ भी सेम राय रखना। हमारी ओपिनियन सेम होती है, जब भी हमारी राय सेम होती है तो होता है गाइज ये आई टू आई। ओके गाइज, आप समझ गए आई टू आई मतलब सहमत होना। एंड नाउ टाइम इज टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे इज गाइज and each day progress, and each day little progress adds up a more progress, and each day little progress adds up a bigger progress, more progress। इसका मतलब यह है कि हमारी छोटी सी हर दिन की ईच डे की लिटिल प्रोग्रेस जो है ना, लिटिल प्रोग्रेस, थोड़ी सी प्रोग्रेस जो होती है हमारी हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस, छोटी छोटी जो हम उन्नति रोज करते हैं, वो एक दिन बहुत बड़ी प्रोग्रेस हमारी बन जाती है, बहुत बड़ा हमें बहुत बड़ा हमारा मुकाम हमें दिलाती है। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हम लोग डेली मेहनत करते हैं, ठीक है। आज मैं आपके सामने आ रही हूँ, कल मैं फिर आपके सामने आऊँगी, ऐसे ही धीरे धीरे डेली सामने आती हूँ आपके। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके एक दिन अपना जो मुकाम है वो हासिल करके रहूँगी। मतलब ऐसे ही कि कोई भी इंसान है, धीरे धीरे मेहनत करता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बच्चों का एग्जाम्पल देखिए, पहले वो ABCD सीखते हैं, फिर वो और कुछ सीखते हैं, फिर वो मात्राएं सीखते हैं, फिर वो बड़ी क्लास में आते हैं, फिर वो और बड़ी क्लास में आते हैं, फिर वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपना जो एम है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कुछ भी वो हासिल कर लेते हैं। तो गाइज, इकट्ठा ही कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। धीरे धीरे जो प्रोग्रेस होती है, जो हमारी हर दिन की छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, छोटी छोटी जो उन्नति होती है, वो हमें हमारे मुकाम तक ज़रूर पहुंचाती है, और वो एक दिन बहुत बड़ी प्रोग्रेस बन जाती है। आपने देखा है, मनी बैंक होती है, मिट्टी की जो गुल्लक होती है, उसमें 1 रुपीज़ डालते हैं, और 1 रुपी करके इतने सारे वो इकट्ठे हो जाते हैं उसमें गुल्लक में पैसे, कि जब वो फूटती है ना, तो उसमें से इतने सारे पैसे निकलते हैं कि हम सोचते हैं इतने सारे पैसे कैसे हो गए, ठीक है। तो वो इतने सारे पैसे इसलिए हो गए क्योंकि वो हमारी रोज की डेली की जो छोटी छोटी प्रोग्रेस है, लिटिल प्रोग्रेस है, वो इतनी बिगर हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि हमारी रोज़ाना की छोटी छोटी जो मेहनत होती है वो एक दिन बहुत बड़ी बन सकती है। तो आप छोटी छोटी, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं पर छोटी छोटी तो कर सकते हैं। तो आप छोटी छोटी मेहनत करिए, अपने लिए करिए, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करिए। थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा करके एक दिन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यही है कि आज आप हर दिन की थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस एक दिन बहुत बड़ी प्रोग्रेस आपके लिए वो साबित हो सकती है। तो गाइज, यही था आज का टिप ऑफ द डे। फॉलो करिए इस टिप को, दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड गुड टिप, ओके। एंड प्लीज़ गाइज कीप वॉचिंग कंटिन्यूसली माई वीडियोज़, फॉलो माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, and please don't forget to press the bell icon button. Stay happy, stay home, keep smiling, and thank you so much. Bye bye.